माता सती सोच रही है, जो संसारी अपने पति को पत्नी को ढूंढने के लिए वन वन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, आज उस राजकुमार को हमारे भोलेनाथ भगवान प्रणाम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने क्या कहकर प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन ऐसे कही चले हो मनोजन सावन। दूर से ही प्रणाम किया। हे सच्चिदानंद घन भगवान भोलेनाथ, राघवेंद्र सरकार इस तुच्छ भक्त शंभु के जो सदैव शमशान में निवास करता है, इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार कर दूर से प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। जब एक वनवासी को के स्वरूप में राघवेंद्र सरकार प्रणाम करते देखा तो माता सती के मन में संशय का प्रागट हुआ और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि आपने किसको प्रणाम किया? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जय सच्चिदानंद घन पावन। पर सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य चित और आनंद के साक्षात स्वरूप है, उनको मैंने प्रणाम किया। और कहते ये सच्चिदानंद घन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत तरह से भगवान भोलेनाथ ने माता सती को समझाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश की घड़ी आती है तो सबसे पहले मनुष्य का विवेक समाप्त होता है। और बहुत तरह से समझाए। कहते हैं देवी, ये वही राम है जिनकी कथा अभी अभी हम महर्षि कुंभज के यहाँ से सुनकर आए हैं, जिन्हें सिद्ध धीर जोगी संतत सदैव विमल मन वाले जपते रहते हैं, तपस्या में रत रहते हैं दर्शन पाने के लिए। यदि उनका सहज दर्शन प्राप्त हो रहा है तो सौभाग्य समझिए। लेकिन माता सती के समझ में नहीं आया और जब देखे भगवान की माता सती बात मानने को तैयार नहीं, अपने पति परमेश्वर के वक्तव्य को भी काट रहे, आज अपने पति पर भी भरोसा नहीं रहा, तब भगवान भोलेनाथ माता सती से कहते हैं कि अब जो मेरे इष्ट पर संशय किया और संशय करके मेरे इष्ट को त्याग दिया, यदि इनके मन में संशय है कि इनको संतुष्टि स्वयं कर लेनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता सती से कि हे देवी, गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में दर्शन करें। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाहि परीक्षा है।
अति संदेह हो, तो किन जाहि परीक्षा ले। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, यदि आपके मन में अधिक संदेह है, अति संदेह हो गया, अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह वर्जित किया गया है, लेकिन भोले बाबा कहते हैं देवी आपके मन में अति संदेह है यदि, तो आप जाकर स्वयं परीक्षा ले लीजिए। और भोले बाबा आगे कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को यह अनुमान लग गया कि विधि विपरीत जो है भलाई नहीं, यही विधि का विधान है, यही होना है, हम कितना प्रयास करें नहीं बदल सकते। दक्ष सुधा का कहीं कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए जो हो रहा है होए वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा नहीं सकता। जो भगवान राम ने रच रखा है वही होने दीजिए, तर्क करने से फायदा क्या है। और दक्ष सुधा को, माता सती को उन्होंने विदा किया। गए हैं माता सती, आधे रास्ते में गए, अब मन में विचार कर रही हैं जो परीक्षा कैसे लें, आखिर कैसे किस विधि से परीक्षा लें। और जाते जाते उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने माता सीता का स्वरूप धारण किया और माता सीता का वेश बनाकर माता सती परीक्षा लेने चली है। माता सती जो है सीता का रूप बनाकर पहुंची है। कहते हैं कि आप भले ही साधु का वेश बना लें, यदि आपका कर्म चोर का है तब साधु कितनों बन जाएंगे, चोरी की लत आपकी छूटेगी नहीं। आज माता सती भले ही माता सीता का स्वरूप बना ली है, लेकिन पहुंची है, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भई सब हृदय देखा। मन में जो है विषाद भी है, आश्चर्यचकित भी है। लक्ष्मण जी नहीं पहचाना कि माता उमा है, माता सती है। भ्रम भी हुआ और हृदय में विशेष भ्रम विशेष हुआ, फिर भी कुछ कह नहीं सके और गंभीर होकर देखें, सती कपट जाने हूँ सुर स्वामी, समदर्शी भव सब अंतर जामे। लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाए, लेकिन हमारी जो राघवेंद्र सरकार है, प्रभु श्री राम, उन्होंने माता सती की कपट पहचान ली और समदर्शी हैं, अंतर्यामी, सब कुछ जान लिया। भगवान राम सोचते हैं कि जाओ, भगवती परीक्षा ही लेने आई है, तो हम तो अब ठहरे विद्यार्थी, तो ठीक से परीक्षा लेने देते हैं। वहां से प्रभु श्री राम विदा हुए, तो आगे आगे माता सती सीता के बीच में, बीच में राम जी और पीछे पीछे लक्ष्मण जी। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भिष्य राम मृतवाणी। कहते हैं आप कितनों कपट कर लें, कितनों वेश बना लें, आपके जो अंदर का भीतर का स्वभाव है उसे आप बदल नहीं सकते। माता सती अपने आप को समझती है कि मैं दक्ष की बेटी हूँ, मत में चूर रहती है, अहंकार से भरी है। और इसलिए आज माता सीता कैसे चलती थी, गोस्वामी बाबा ने कहा है, सिया राम राम लखन सिय सोहति कैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। सीता माता कैसे विराजमान रहती, कैसे मार्ग में चलती है, कहते राम और लक्ष्मण के बीच में माता सीता चलती है, कैसे ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया, उसी प्रकार लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में, आगे आगे राम जी, बीच में माता सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। लेकिन यहाँ
माता सती जो है सीता का विष जरूर बनाया है, लेकिन आगे आगे माता सती, पीछे पीछे राम जी और उसके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। कुछ दूर चले तो हमारे नागराज सरकार तो अंतर्यामी है, उन्होंने अपने माला का विभेदन किया। अब देख रहे हैं जब पीछे पीछे राम जी मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ गए कि प्रभु ने हमारी कपट पकड़ ली। और जैसे ही कपट पकड़े गया, जैसे ही माता सती का झूठ पकड़ा गया, माता सती वहीं बैठ गई और जैसे ही नजर घुमाती हैं तो सिया राम मैं सब जग जान। जिधर नजर घुमाती है, चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राम जी का ही दर्शन हो रहा है। और हर तरफ राम जी को ही देखकर, कण कण में राम जी को ही देखकर भयभीत होकर माता सती ने अपना नेत्र बंद कर लिया। मैंने बहुत पछतावा हुआ। तब राम जी माता सती से कह रहे हैं, जोड़ी पानी प्रभु किन्हें प्रणाम, जोड़ी पानी प्रभु किन्हें प्रणाम, पिता समेत जना फिरा हूँ विपिन अकेली फिरा हूँ के ही है तो। प्रभु राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं अवध नरेश महाराज दशरथ का पुत्र, पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ। आगे राम जी माता सती से पूछते हैं कि कहाँ हो बहेरू बहोरी, कहाँ जिसके तो वृषभ की सवारी करने वाले हमारे जो भूत भगवान भोलेनाथ है वह कहाँ है? हे देवी, आप क्यों इस वन में अकेले फिर रहे हैं, क्या कारण है? अनेक राक्षस दैत्य दानव इस वन में घूमते रहते हैं, किसी ने कुछ कर दिया तो आप क्या करेंगे? फिर है अकेली विपिन अकेले फिरा हूं क्यों इस वन में अकेले आप घूम रहे हैं? और जैसे ही शंकर का नाम लिया, माता सती ग्लानिग्रस्त हो गई, एकदम चुप। भगवान को वहां प्रणाम की और वहां से भागी आई। अंदर से ग्लानिग्रस्त हैं और बाहर से झूठा मुस्कान बनाकर भगवान शंकर के पास आए हैं। वह भगवान शंकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री राम के ध्यान में मस्त हैं। और सिटी मारी और बुद्ध भगवान माता सती से पूछते हैं कि हे देवी, आपने किस विधि से परीक्षा लिया? तो माता सती ने कहा, अब सती से जब भोले भगवान प्रश्न कर रहे हैं, जो कथन सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कहीं न दुराओ। भगवान भोलेनाथ से आज छल कर रही है। मेरे राघवन सरकार कहते हैं कि निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट और छल छिद्र करने वाले मनुष्य
नहीं भाते हैं, मैं उनको नहीं पसंद करता। मुझे वही पसंद आते हैं जिनके हृदय में कपट नहीं है, छल नहीं है। आज स्वयं अपने पति से माता सती छल करने को जा रही है और पहली गलती तो उन्होंने अपने पति के वचन को काटा। भगवान भोलेनाथ कहते कहते थक गए, हे देवी, यही सच्चिदानंद घन राघवेंद्र सरकार यही ईश्वर हैं जिन्हें मैंने प्रणाम किया, लेकिन माता सती ने नहीं माना। उनकी पहली गलती। और माता सती अब दूसरी गलती करने को जा रही है। अपने पति से छल किया और कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। जिस प्रकार आपने उनको प्रणाम किया था तो आप थोड़े दूर से प्रणाम किए थे, मैं थोड़ा पास जाकर उन्हें प्रणाम करके आई। बस इतना ही किया और कोई परीक्षा मैंने नहीं लिया। पहली छल और पहले बात नहीं मानी, दूसरी छल की और तीसरी झूठ बोली। यहाँ भगवान माता सती तीसरी गलती की तो मैंने कोई परीक्षा नहीं लिए, मात्र प्रणाम करके आ गई। जो तुम कहा मृषाया होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। अरे प्रभु, आपने जो कहा वो गलत हो सकता है क्या? आपने जो कहा होगा वो सत्य ही होगा, मृषा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उनके प्रभाव को जाना और उन्हें प्रणाम करके लौट आई।